भी परिवर्तन चाहते हैं जो सुनीता देवी का। हमेशा तो कुछ न कुछ करवे करते हैं, हम सुनीता देवी को देंगे वोट। मैं भी सुनीता देवी के ऊपर आखिर क्यों? पढ़ी लिखी है, अच्छा। इसलिए मैंने सुनीता देवी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगला जो था ये जो वर्तमान वाला कुछ काम नहीं किया था? कुछ नहीं। हाँ, हम लोग भी सुनीता देवी के एल से मिलते जुलते दुख सुख में वो सहयोग करते हैं हम लोग का। सुनीता देवी ऐसा एक शिक्षित है, समझे ना, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो अध्यक्ष रह चुके हैं और हम लोग को हर सुख दुख में वो साथ देते हैं। विकास के नाम पर तो अभी तक शून्य है। उनका एक गैंग चलता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं नेशन भारत। अभी हम पूरे वैशाली जिले का जो क्षेत्र है यहाँ पे हम भ्रमण पे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरे बिहार में जो चुनावी माहौल है, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो या अन्य पद को लेकर के जो 6 पद हैं इनको लेकर चुनाव हो रहा है। तो 4 तो ईवीएम से हो रहा है और 2 पे जो है बैलेट पेपर से होगा। तो अब सबको सेलेक्ट करना है, चाहे मुखिया, जिला सरपंच को सेलेक्ट करना है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि जो वर्तमान में जो प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, यहाँ के लोग ही बताएंगे कि यहाँ की जिला परिषद कौन है, उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है। तो चलिए अब जनता के बीच जाते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है। यहाँ पे कई महिलाएं हैं जो कुछ कहने के लिए उत्सुक हैं जिला परिषद को लेकर, यहाँ पे जो जिस तरह से काम किया है इसको लेकर। आप ये बताइए कि यहाँ के जो जिला परिषद उनको जानते हैं आप? नहीं, क्या नाम है उनका? नहीं जानते। आपके क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और आप उनको जानते नहीं, क्यों नहीं जानते? वो आते नहीं, जो भी है तो आते नहीं। आते नहीं इसलिए नहीं जानते? नहीं। हाँ। अच्छा, तो इस बार जिला परिषद के लिए कई उम्मीदवार हैं, तो इस बार आप किसे देखना पसंद करेंगे? नए उम्मीदवार को देखना पसंद करेंगे। अब चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। जो परिषद के अध्यक्ष हैं अभी जो वर्तमान में, वो क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। तो परिवर्तन चाहते हैं आप? यही ना, परिवर्तन हाँ, चाहते हैं। हाँ, सुनीता देवी। सुनीता देवी। हाँ। अच्छा, आप बताइए, हम लोग भी परिवर्तन चाहते हैं किसको जो देखना पसंद करें? सुनीता देवी को। सुनीता देवी को क्यों? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा 16-17 यहाँ शिक्षा विभाग में काम की हैं और पहले से भी पहले से भी मतलब सामाजिक क्षेत्र में रहे हैं, शिक्षित भी हैं। शिक्षित भी हैं। तो इन लोगों का कहना है कि शिक्षित भी हैं और पढ़े लिखे हैं। और बात सही है कि समाज में जो भी शिक्षित व्यक्ति होगा वो समाज के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करेगा। तो और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक और हैं, माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ के जिला परिषद को जानते हैं आप? हम नहीं जानते। नहीं जानते। तो आपने वोट दिया होगा ना जिला परिषद के लिए? डेली होते बा कि हमरा ख्याल ना है कि केकरा दे लिया के आइल। अच्छा, वोट कर दिए, आपको पता नहीं किसको वोट कर दिए? वोट कर दिए और आपको पता नहीं किसको वोट कर दिए? ना हमरा ना ख्याल। मतलब घर के लोग कह दिए हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे दबा दिए, बस दबा दिए नहीं? देख पीछे से बोले, आप बोलिए, बहुत बोले। हम ना चिन्ह जिला परिषद के। इस बार किसको आप वोट कीजिएगा? हम सुनीता देवी को देंगे। अच्छा, सुनीता देवी को क्यों देंगे? वो अच्छा आदमी है, करने वाला आदमी है। करने वाले। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले क्या कुछ किए थे? अभी जीतेंगे तब ना करेंगे। वो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो कुछ करते हैं। न कुछ करते रहते हैं। आप बोलिए। हमेशा तो कुछ न कुछ करवे करते हैं, हम सुनीता देवी को देंगे वोट। हाँ। क्या क्या करते रहते हैं हमेशा? कुछ न कुछ जौन चीज़ में अथी आता है वो चीज़ में हाजिर रहते हैं। अच्छा, मतलब दुख में सुख में हमेशा हाजिर में हाजिर रहते हैं। सुनीता देवी को देना है। आखिर क्यों देंगे आप? क्या देंगे? विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से बहुत दिन अच्छा चलाए हैं और ये सब तरह यहाँ से कोई दिक्कत होता है तो कहने के बाद तुरंत आ जाते हैं। और वो शिक्षा विभाग से हैं, उनको ज़्यादा जानकारी है, ज्ञान है, इधर उधर घूमते भी हैं और इसीलिए इनको जानकारी, हम सोच रहे हैं सुनीता देवी बने जिला परिषद, काम करेंगी। फ़ोन भी नहीं, मेरे को पता नहीं, वो कभी आती ही नहीं है। हालांकि देखिए, महिलाओं में तो कुछ राजनीति नहीं होता है, वो जो देखते हैं बस वही बोलते हैं। तो अब वो जो पुरुष हैं उन लोगों से ही बात करेंगे और दूसरे वार्ड में चलते हैं। अभी हम, ये कौन सा वार्ड है? 6 वार्ड। 6 नंबर। अभी हम वार्ड नंबर 6 में हैं और दूसरे वार्ड में जाएंगे
टोकी आपको बता दें कि ये जो जिला परिषद का होता है इसमें 8 पंचायत आते हैं। तो 8 पंचायत मिलकर एक जिला परिषद को चुनते हैं। तो हमको तो 8 जो पंचायत है 8 पंचायत में भी हमको जाना पड़ेगा। हालांकि अभी रहीमापुर पंचायत है, तो रहीमापुर के पंचायत में वार्ड नंबर 6 में हम हैं। तो और दूसरे वार्ड में भी जाएंगे, वहाँ भी पूछेंगे, दूसरे पंचायत में जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आप इस बार किसको देखना पसंद करते हैं। नंबर 4 में और यहाँ पे कई बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं कौन है और इस बार क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं कि जो वर्तमान में है उसी को वोट करना चाहेंगे। जी आप बताइए। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? जो वर्तमान में है उनका क्या नाम है? उनका नाम हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं, नहीं। तो इस बार तो आप वोट तो दिए होंगे ना, जिला परिषद के लिए जो चुनाव हुआ होगा तो ना, उनको दूसरे आदमी को दिए थे। अच्छा, दूसरे आदमी को दिए थे? नहीं, लेकिन वो हार गए। हाँ। अच्छा, तो इस बार आप किसको देंगे वोट? सुनीता देवी। क्यों सुनीता देवी क्यों देंगे? टोटल 16 अच्छा है, हाँ? बुझाता है जी ये काम अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे, या पढ़े लिखे हैं लगता है? नहीं। हाँ, मैं भी सुनीता देवी के ऊपर। आखिर क्यों? पढ़ी लिखी है, अच्छा। इसलिए मैंने सुनीता देवी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगला जो था ये जो वर्तमान वाला कुछ काम नहीं किया का? कुछ नहीं, कुछ काम नहीं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धा पेंशन है, ऐसा कुछ नहीं। इधर कुछ नहीं लोगों को किए हैं, कुछ नहीं किया। इधर कोई लोग। अच्छा, यहाँ के जो मुखिया है रहीमापुर के, वो भी कुछ नहीं किए हैं? मुखिया कुछ किए हैं, मुखिया नहीं किए हैं से न मुखिया कुछ किए हैं। इंदिरा आवास दुनिया संसार जो भी है सब कुछ लोग को जैसे का दिए हैं, लेकिन वो जो अंजन सिंह बने उनका माँ वो कुछ नहीं हम लोग को किए। क्यों? पढ़ी लिखी है। अच्छा, पढ़ी लिखी। जी हाँ, समाज में घूमती है। मतलब समाज में चाहते हैं कि एजुकेशन पर्सन जो पढ़ा लिखा है व्यक्ति है उसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। घूमती है बराबर यहाँ। आप बोलिए। हाँ, हम लोग भी सुनीता देवी के एल से मिलते जुलते दुख सुख में वो सहयोग करते हैं हम लोग का। जखनी खोजते हैं तखनी वो आ जाती है। अच्छा। हाँ, हम लोग का हेल्प ही जहाँ तक होता है तहाँ तक करते हैं। यही बात है। हम लोग हम भी सुनीता देवी को चाहते हैं। कोई दिक्कत होता है तो उनको खबर देते चल जाते हैं और सहयोग भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सब एक ही बात बोल रहे हैं, सुनीता देवी सुनीता देवी। समर्थक हैं क्या आप लोग? नहीं भाई, नहीं, हम लोग समर्थक नहीं है, काम से मतलब हम लोग का काम से मतलब है। आप बोलिए। जो काम करेगा उसी को ना हम लोग सपोर्टर होंगे। तो सुनीता देवी ऐसा एक शिक्षित है, समझे ना, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो अध्यक्ष रह चुके हैं और हम लोग को हर सुख दुख में वो साथ देते हैं। हम लोग को पानी पीने का कल नहीं था तो आकर के कल भी करवा दिए हम लोग को। उनसे कोई ऐसा बात हम लोग को ही नहीं है। हम लोग का भी इतना समाज दिए तो वो आए। जब उनको हम लोग कॉल कर देंगे आधा रात में तो आधा रात में वो लोग आ जाते हैं। चलिए, तो अब कुछ महिलाओं से बातचीत हो गई, कोई बुजुर्गों से बातचीत हो गई। अब नई पीढ़ी के जो लोग हैं, युवा वर्ग हैं, अब उनसे हम बात करेंगे। चलते हैं दूसरे वार्ड में। तो अब आ गए हैं दूसरे वार्ड में। कौन सा वार्ड है? यहाँ के लोग से पूछते हैं कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 5 है। ये बताइए कि यहाँ के जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, क्या सदस्य हैं, क्या नाम है उनका? नाम तो उनका मैं नहीं जानता हूँ। उनके पुत्र हैं अंजन सिंह जी। उन्हीं विकास किए कि नहीं किए? विकास के नाम पर तो अभी तक शून्य है। उनका एक गैंग चलता है जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं। कुछ पुराने खिलाड़ी वगैरह थे, उनको लेकर के उन लोगों ने एक अपना क्रिएट किया है गैंग, और उसी गैंग को लेकर के उनका जो अपना कारोबार है उसी में व्यस्त रहे। बाकी कभी अपने ही स्वजाति के लोगों के साथ उन्होंने जो भी कुछ उनका था जिला परिषद का उसमें घूमते रहे। किसी भी दूसरे पंचायत में जा कर के या किसी भी दूसरे समाज में जा कर के उन्होंने कभी इस प्रकार का काम नहीं किया। उनका एक विशेष रूप से कार्यक्रम चलता है जिसमें वो सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, और बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए, लेकिन आप जिस काम को करते हैं उस काम को प्रमोट कीजिए, ना कि आप वहाँ गए अपना सेल्फी ले लिए, लोगों को बोले 1-2 फ़ोटो खींच दीजिए और आप वहाँ से निकल गए। तो ये हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, ना कि हमारे समाज को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता है जो जिला परिषद बनते हैं सदस्य,
और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जा कर के बैठते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का महत्व क्या है ये आज तक ये लोग नहीं बता पाए। पब्लिक को ये जागरूक नहीं कर पाए कि हाँ आप आइए, समाज में आगे बढ़िए, हमारा समाज आगे बढ़े। डिजिटल इंडिया हो गया है, डिजिटल इंडिया का बस उन्होंने सोशल मीडिया पे प्रमोट किया अपने आप को, बाकी कुछ नहीं। हमारे बहुत बड़े क्षेत्र में, इस प्रांत में जो हमारा 31 नंबर क्षेत्र संख्या है, इसमें आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ है, जबकि यूथ में है वो। यूथ उनको पिछले बार सपोर्ट किया था, और मैं मानता हूँ कि यूथ के लिए उनको कुछ करना चाहिए था। हमारे इलाके की लड़कियां जो है वो साइकिल से हाजीपुर तक जाती है, ये सोचने वाली बात है कि उनके लिए कितना कष्टप्रद है। तो उन बच्चियों के लिए, हमारे युवा वर्ग के लोगों के लिए पिछली बार उन्होंने वादा भी किया था कि कुछ स्टेडियम बनवा देंगे, कुछ कर देंगे, लेकिन किसी भी तरफ से उनका कार्य के प्रति कहीं ध्यान नहीं गया। तो मैं चाहता हूं कि सुनीता देवी इस बार आएँ, और चूँकि उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, राजनीतिक अनुभव है उनके पास, विश्वस्तरीय अध्यक्ष रही हैं, ब्लॉक में BDO CO के साथ उन्होंने काफ़ी समय तक काम किया है। और उस समय में मैं अपने जानकारी में बता दूं कि उस समय मैं ब्लॉक स्तर पे वहाँ स्वास्थ्य विभाग में कुछ कार्यरत था। मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही प्राइवेट तौर पे काम करता था मैं, तो उस समय मेरा देखा हुआ है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर काम किया था, उस तरह किस तरीके से ब्लॉक लेवल पे डेवलपमेंट था। तो मैं आशा करता हूँ कि सुनीता देवी अगर इस बार जिला परिषद सदस्य बनती हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बैठ करके हमारे समाज के लिए एक अच्छा कार्य करेंगी। सुनीता देवी को हम लोग इसलिए लाना चाहते हैं, वो एडुकेटेड पर्सन अगर मान लीजिए जो भी महिलाएं लोग हैं, कम से कम वो बता पाएगी कि भाई ये विकास होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। एडुकेटेड, कम से कम एडुकेटेड पर्सन होगा तभी कोई काम करा पाएंगे। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि सुनीता देवी को लाया जाए, और एडुकेटेड कम से कम ये जिला परिषद क्षेत्र हो। और जो भी मतलब ये महिला लोग हैं उनके लिए एक डिग्री कॉलेज को वो वादा मतलब हम लोग से किए हैं, वो लाएंगे। और हम लोग को ज़्यादातर उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि वो जीतेंगे, तो इस बात को पूरा ख्याल रखेगी, इसलिए हम लोग उनको समर्थन करना चाहते हैं। जी, हम लोग भी इसी बात पे अरे मैं कि सुनीता देवी को हम लोग इस पर जिताएंगे, हम लोग कैसे भी करके लोग सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग पूरी तरह से। तो मेन मुद्दा हम लोग का ये भी है कि जो विकास स्तर पर जो धरातल पे कागजी तौर पे हो जाती है काम, लेकिन धरातल पे अभी तक पूरा नहीं हो पाया है किसी भी चीज़ में, चाहे वो शिक्षा में हो, सड़क वाले में हो। बहुत सारा फंड्स आता है जो मतलब कि विधायकी से आता है या फिर जिला परिषद को जो मिलता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि हाँ पूछने आए हो हमारे पंचायत में कि हाँ आप लोग की ज़रूरत क्या है, या फिर हम कुछ ऐसा है कि जो हम लोग कर सकते हैं आपके लिए। इलेक्शन के बाद आज तक वो कभी गांव में नज़र नहीं आया, जो फैक्ट बात है। सो हम लोग कई बार जाते हैं किसी समस्या को लेकर कि हाँ ये समस्या है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग आके बैठ के बातचीत करेंगे इस विषय पर, लेकिन वो बातें आज तक धरातल पर कभी हो ही नहीं पाई। तो समझ लीजिए मतलब कि विकास के दौर पे जिला परिषद की तरफ से 0 है, 0 है, इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है उस लेवल पे। इसलिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि सुनीता देवी जो हमेशा कार्यरत रही हैं समाज में, कभी भी ज़रूरत पड़ा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, सामाजिक कोई कार्य रहा हो या फिर कुछ भी हो, धर्म संकट की बात हो, तो उसमें हम लोग के साथ वो खड़ी रही हैं। इसलिए हम लोग सुनीता देवी को इस पर देखना चाहते हैं। पढ़ी लिखी है, राजनीति का अच्छा अनुभव भी है उन्हें, बहुत काफ़ी समय से अनुभव है उनको इस बात का, और इसलिए हम लोग उन लोग को प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं हम लोग इस बार। हम भी सुनीता देवी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि एजुकेटेड है वो, समझिए। हम लोगों को कोई भी विपत्ति पड़ता है, कुछ भी होता है तो हमारे यहाँ आकर के मिलती है। घर में किसी को भी कोई कुछ तकलीफ होती है तो जब खबर देते हैं तो आते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सुनीता देवी ही हमारे यहाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से हमने जो है बुजुर्ग लोगों से बात की, महिलाओं से बात की है, युवा वर्ग से भी बातचीत किया, और एक वार्ड में नहीं कई वार्ड में गए हैं, वार्ड नंबर 4, तो वहाँ भी लोगों से बातचीत किए हैं। तो लोगों का मन जो है मैंने पढ़ा और चाहते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन हो। सुनीता देवी तो जानते हैं, अब दूसरे को नहीं। वोट दिए है बाकी नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं, कभी नहीं आते हैं तो नहीं जान। आज सुनीता देवी को तो जानते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो जरूर आते हैं। जिला परिषद के लिए कई कैंडिडेट हैं, तो आप सुनीता देवी को क्यों पसंद करते हैं? कैसे पसंद करते हैं, वो खबर देते हैं तो आ जाते हैं। दुख में सुख में सब जगह में आते हैं। सुनीता देवी के जिताएंगे। हाँ, सुनीता देवी को जिताएंगे। कोई ऐसा काफी में काम देते हैं सुनीता देवी,
हाँ खोजते हैं तो आते हैं सुनीता देवी। तो अब आ गए हैं जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं सुनीता देवी। हमने कई वार्ड में गए, 6, 7 में गया, 5 में गए, 4 में गए, सभी लोगों से बातचीत हुई, बड़े बुजुर्ग से लोगों से बातचीत हुई, महिलाओं से बातचीत हुई। तो उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान जिला परिषद के सदस्य हैं सुशीला जी, उनके द्वारा कुछ काम नहीं किया गया है और इनका भी नाम सुनीता है, यानी दोनों का कुंडली जो है अगर देखा जाए तो कुंभ राशि आता है। तो उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया है, लेकिन अब इनका भी कुंभ राशि है। अब इनसे बात करते हैं। हालांकि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और एक टीचर भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ काम किया जाएगा। वर्तमान के जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके द्वारा काम किया गया है कि नहीं किया गया है, और आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, जीत के लिए आप क्या कुछ कहेंगे, यहाँ का मूलभूत समस्या क्या है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ का क्या है, उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले तो नेशन भारत चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ का जो जिला परिषद है उनके द्वारा कुछ विकास तो किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ के लोग से हमने बातचीत किया है। आप ये बताइए, आप जनता के बीच जा रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? मैनिफेस्टो है कि मेरा 3 काम सबसे जहाँ की सब आदमियों को दिक्कत हो रही है। हम लोग एक गांव में रह रहे हैं, तो सबसे पहला है कि अभी कोविड-19 के कारण आदमी को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए एक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे इनके थ्रू आते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसकी ज़रूरत हम महसूस किए हैं कि हर जगह एक क्षेत्र केंद्र हो जहाँ के लोग अपना सुचारू रूप से तत्काल इलाज करवा सकते हैं। देखिए, क्षेत्र में गए हैं, लोगों से कई लोगों से बातचीत करें, आप ब्लॉक का काम करवाते हैं, तो ये बताइए कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, जो यहाँ के लोगों का जो मेन समस्या है? पढ़ाई भी है सर, शिक्षा। इसके अलावा वो तो हम आपको बता ही दिए कि हाजीपुर के बारे में कहा जाता है कि हाजीपुर या वैशाली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केला का खेती बहुत ज़बरदस्त लेवल पे होता है, तो इसके बारे में क्या कुछ? केला का खेती तो होती थी, लेकिन इस बार तो सारा ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हो गया? बारिश के कारण। अच्छा, बाढ़ उड़ आया, इसके वजह से सब खत्म हो गया? अच्छा, बाढ़ नहीं आए है, लेकिन बारिश के कारण बारिश अनटाइमली आ गया। मौसम इस बार अनटाइमली आने के कारण सारे केले के खेती ख़त्म हो गए, तो यहाँ के किसान तो अब बेरोजगार हो गए। उनका भरण पोषण कैसे चलेगा, इसके लिए भी लोगों को सोचना है। अच्छा, चलिए, आपके बगल में आपके पति हैं अनिल चौरसिया जी, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ का जो है मूलभूत समस्या क्या है, विकास को लेकर के क्या आपकी योजना है। जो वर्तमान यहाँ के जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनके द्वारा तो विकास हुआ है कि नहीं, वो तो जनता से हमने बात कर लिया है। अब आपके पति जैसे हैं अनिल चौरसिया जी, उनसे बात करते हैं। जी, पहले ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या समस्या है और आपका मैनिफेस्टो क्या है? जी, मेन समस्या है कि हाजीपुर से महनार के बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। तो सबसे पहले इस चुनाव में हम लोग मैनिफेस्टो में दिया है कि अगर हमको जनता चुनती है, चयन करती है, तो डिग्री कॉलेज सबसे पहले हम विचार करेंगे कि यहाँ डिग्री कॉलेज एक हो। इसलिए कि 22 किलोमीटर के अंदर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। यहाँ की लड़कियाँ को काफ़ी कठिनाई होती है, हाजीपुर जाना पड़ता है, तो और परिवार के लोग डरे रहते हैं, संभले रहते हैं कि कब आएगी लड़की, नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं ये काम करने का प्रयास करूँगा। सेकेंड मैनिफेस्टो है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो हाजीपुर से और बिद्दुपुर के बीच में एक ही PHC है और वो 6 बेड का है, और यहाँ 30 बेड का एक हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है। तो मैं उसके लिए जो पकौली में उप केंद्र है, स्वास्थ्य उप केंद्र, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तन कराने के लिए प्रयास करेंगे। तीसरा है कि जब क्षेत्र में हम लोग भ्रमण करने के लिए निकले तो बच्चों जो युवा लोग हैं वो कहा कि अंकल, हम लोग को खेलने के लिए एक भी खेल मैदान इस क्षेत्र में नहीं है। अलग अलग के बच्चे लोग ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, सिपाही में हो, दरोगा में हो, या अन्य जो शारीरिक जो इंटरव्यू है, तो यहाँ पर एक भी नहीं है। आप जीतते हैं तो आप ये खेल मैदान बनाने का प्रयास करें। तो मैंने उसको भी मैनिफेस्टो में लिया।
और मूलभूत समस्या तो है कि यहाँ इस बार के बारिश से सभी किसान त्रस्त हैं। धान की खेती नहीं हो पाई पानी के कारण। केला जो था, मेन खेती केला है, हाजीपुर का केला पूरे दुनिया में नामी है और केला की खेती ख़त्म हो गई है। उसके लिए सरकार से हम लोगों ने अर्जी विनती किया है कि उनका मुआवजा दिया जाए ताकि किसानों को कुछ खुशहाली, कुछ मौका मिले कि फिर से खेती को शुरू कर सके। और फूलगोभी की खेती यहाँ पर नहीं हो पाई, जो अच्छा से फूलगोभी की खेती होती थी, बैगन की खेती होती थी, सब्जी की खेती होती थी, सब के सब ख़त्म है। और पान की खेती होती थी। मूल इस एरिया का 31 नंबर का पान की खेती पर चौरसिया लोग आश्रित हैं। लेकिन वर्षा के कारण, सरकार के कुछ मुआवजा नहीं देने के कारण ये खेती भी कमज़ोर पड़ गई। और जैसे फूल उगाता है माली, पान उगाता है चौरसिया लोग, लेकिन इनका भी समस्या जस का तस बना हुआ है। सबके मुंह पे लाली उड़ा हुआ है। ये लोग का कब सरकार की तरफ से हम लोग जीतते हैं तो इनको मुआवजा दिलाएंगे और सबके खुशहाली लाएंगे। विसूत्री अध्यक्ष हम 2007 में बने थे। उस समय कार्यकर्ताओं का डिमांड था और जो विसूत्री के मेंबर थे सारे लोग का डिमांड आया कि विद्युपुर में 6 बेड का PHC है, उसको 30 बेड के लिए सरकार से मांग की जाए। तो हम लोगों ने विसूत्री में ये पारित करा करके और सरकार को भेजे थे। लेकिन उसके बाद विसूत्री से हम हट गए। लेकिन आज तक कोई भी प्रतिनिधि, जिला पार्षद हो, विधायक हो या मुखियागण हो, किसी ने इस बात को उठाया नहीं और वो फाइल जस की तस सचिवालय में पड़ी हुई है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पुनः उस हॉस्पिटल को 30 बेड के लिए मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ जैसे हो उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि इनका मैनिफेस्टो क्या है और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है। तो अब चलते हैं जनता के बीच, वहाँ भी बात करेंगे। हालांकि एक पंचायत में है और जो जिला के जो सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं, इनका 8 पंचायत होता है। तो एक पंचायत, 2 पंचायतें तो घूम लिए हैं और अन्य पंचायत में भी जाएंगे, वहाँ के भी लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार परिवर्तन चाहते हैं या क्या चाहते हैं। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।